प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सम्राट के पिता आरजेडी में थे, उसके बाद जेडीयू सरकार में रहे और उसके बाद मांझी की भी सरकार में रहे। वही तेजस्वी की पहुंच इसीलिए है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा बिहार के सारण पहुंच चुकी है। प्रशांत यात्रा के दौरान बिहार की राजनीति पर अपनी बेबाक राय रख रहे हैं। सारण में प्रशांत किशोर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हैं। अगर उन्हीं की उम्र का कोई सामान्य यादव समाज का लड़का या किसी दूसरे वर्ग का लड़का जो 10वीं पास ना हो तो उसे कोई पूछेगा भी नहीं। प्रशांत ने कहा कि समाज उन्हीं लोगों की बात सुनता है जिनकी कुछ पहचान हो। टॉप पर पहुंचना तो बहुत आगे की बात है क्योंकि पिछले 60-65 वर्ष से हम लोग पीछे छूटते जा रहे हैं और इतने पीछे चले गए हैं कि अब एक दिन में आप नंबर 1 नहीं बन सकते। लेकिन सर आप राजनीति में कितने दिन से हैं? राजनीति में कितने दिन से हैं? 2 मई 2022 को आकर हमने घोषणा की है और तब से हम बिहार में काम कर रहे हैं। इसके पहले भी तो आप राजनीति में थे, किसी न किसी पार्टी के साथ। बिल्कुल थे। फिर भी आज आपको बिहार क्यों याद है? बिल्कुल, जब हमारी क्षमता होगी। आज आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? जब पढ़ाई कर लिए होंगे, पत्रकारिता की डिग्री मिल गई हो, किसी ने नौकरी दी हो, तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। जब पैदा हुए उसी दिन पत्रकारिता क्यों नहीं करने लगे? भाई जब हमको बता रहे हैं, आप घबराइए नहीं। हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं। हमारी जब पहचान होगी, हमारी जब क्षमता होगी, तभी तो हम आकर प्रयास करेंगे। हम मुख्यमंत्री के लड़के तो है नहीं कि पैदा हुए और हमने दावा ठोक दिया कि अब हम ही बिहार के नेता हैं, बिहार के लोग को हमको जानना सुनना समझना चाहिए। आज आप जाते हैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेने, तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे तो आप जाइएगा दौड़ के। क्यों जाइएगा? क्योंकि वो लालू यादव के लड़के हैं। अगर कोई उन्हीं के उम्र का लड़का 30-32 साल का कोई यादव समाज का लड़का या कोई दूसरे वर्ग का लड़का जो 10वां पास नहीं किया है और बिहार में राजनीति करना चाहता है, वो अगर आपको बुलाएगा पत्रकार वार्ता के लिए तो आप जाइएगा? आप तो उसको पूछिएगा भी नहीं। तो आप या समाज उन्हीं लोगों से बात करता है, उन्हीं लोगों की बात सुनता है जिनकी कुछ पहचान हो। मेरी वो जो मैंने 10 साल काम किया है, मेरी वही पहचान है। किसी का गला नहीं काटा है, चोरी बदमाशी नहीं की है, ईमानदारी से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से अपने लिए जगह और नाम बनाया है। जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास वो क्षमता आ गई है, मेरे पास वो अनुभव आ गया है कि मैं अपने राज्य के लिए कुछ प्रयास कर सकता हूँ, तो मैं वापस आया हूँ और 2 मई 2022 से आकर इस काम को शुरू किया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने जिनको नया अध्यक्ष बनाया है उनके पिताजी पहले आरजेडी में थे, उसके बाद जेडीयू सरकार में रहे और उसके बाद मांझी की भी सरकार में रहे। अब सम्राट चौधरी बीजेपी का चेहरा बन रहे हैं। वार्ड सदस्य तो किसी दल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन जन स्वराज की मुहिम ही यही है कि आप अगर पत्रकार हैं, कल आप सोचते हैं कि आप जिला परिषद बन के या मुखिया बनकर समाज की सेवा कर सकते हैं, तो आप लड़िए, जन स्वराज आपकी मदद करेगा। ये कोई आप डिस्कवरी करके नहीं लाए हैं, आपकी खोजी पत्रकारिता का यह नतीजा नहीं है कि आप कोई ढूंढ कर लाए हैं सनसनीखेज खबर बनाने के लिए। जन स्वराज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, समाज का जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो अपने आप को सही व्यक्ति समझता है, वो चुनाव की प्रक्रिया में आए तो जन स्वराज इस प्लेटफॉर्म से उसकी मदद के लिए खड़ा होगा ताकि वो लोग जीत कर आए। हम लोग ये मान कर चलते हैं कि राजनीति है वो विधायकों और विधायकों के लड़कों का प्रिरोगेटिव नहीं है कि खाली विधायक और मंत्री का लड़का ही विधायक बनेगा, ऐसा आप समझते हैं। आप दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, आपने लिखा कि भाजपा ने अभी जो अपना अध्यक्ष बनाया है उनके पिताजी शकुनी चौधरी, ये पहले आरजेडी में थे, उसके बाद बेचारे नीतीश कुमार के सरकार में थे, उसके बाद मांझी जी के भी सरकार में थे। अब भाजपा का भी चेहरा उन्हीं के लड़के बनेंगे। अब पूरे बिहार में सिर्फ विधायक और विधायक के लड़के ही बचे हुए हैं। यही बात हम लोग रोज उठा रहे हैं कि लोग आप समझते हैं कि आप परिवर्तन ला रहे हैं नेताओं को हरा के। मैं कह रहा हूं कि नेता तो वही है, सिर्फ उसका दल और उसके झंडे का रंग बदला हुआ है। जो लोग पहले लालू जी के साथ थे वही उछलकर नीतीश कुमार के साथ आ गए, वही लोग उछलकर भाजपा में आ गए, तो उसमें नया क्या है? तो बिहार में नेताओं और नेताओं के परिवारों का जो राजनीति पर वर्चस्व है, एकाधिकार है, उसको तोड़ना जन स्वराज का एक मुख्य उद्देश्य है। पीके का ये कहना था कि जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार की राजनीति में नेताओं और उनके बच्चों के वर्चस्व को खत्म करना। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गाँव का दौरा कर रहे हैं।
उनकी पदयात्रा अब तक 2200 किलोमीटर के ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा पिछले 17 दिनों से सारण जिले में है। सारण में अभी ये यात्रा 10 से 12 दिन और चलेगी और इस दौरान अलग अलग गांवों से गुजरेगी। यात्रा के दौरान प्रशांत लोगों की समस्या सुनते हैं, साथ ही साथ समाज के सभी सही लोगों को एक मंच पर आकर विकसित बिहार बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।